वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जनसभा की। हेमंत सोरेन की जनसभा बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रास नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड संभाले, उन्हें बंगाल में घुसने की क्या जरूरत है। आज मेरे को दुख लगा, मैंने देखा हेमंत सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर आके झारग्राम में हमारा राज्य में पॉलिटिक्स करने आया। उसका ओथ में हमने किया था, कितना सपोर्ट दिया था। तुम लोग खाना नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, 365 दिन क्या हुआ वो नहीं देखेगा, झड़ में लोग मर जाएगा वो भी देखेगा नहीं, एक्सीडेंट में मर जाएगा कुछ नहीं देखेगा। आज चुनाव का टाइम खाली वोट दो तो हम कहाँ आ जाएगा। अगर तुम हेमंत सोरेन झारखंड का वोट मांगोगे तो हमारा बंगाली भी झारखंड में बहुत होता है, तो हम भी जाके हमारा वोट मांगेंगे। यह क्या तरीका है? ये कोई तरीका हुआ है? हम राजस्थान में थोड़ा ही जाता है हमारा वोट मांगने के लिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम भी जरूर करेंगे, हम भी कर सकता है। पॉपुलेशन हमारा कम नहीं है। हेमंत सोरेन चलाया, उसको पार्टी का उम्मीदवार चाहिए, नहीं होगा। कैसे होगा? खाना देगा हम, पढ़ना देगा हम, सब कुछ हम देगा, धमसा हम देगा, मादल हम देगा, ढोल हम देगा, सब हम देगा। और वो आके बोली मंगाएगा? जाओ ना, पहले झारखंड को संभालो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, ममता ने हेमंत पर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हेमंत अपना झारखंड संभाले, बंगाल में घुसने की क्या जरूरत है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है, बंगाल से सटा हुआ झारखंड का जो बॉर्डर है, जिसमें पश्चिम मिदनापुर आता है, झारग्राम इलाका आता है। यह आदिवासी बहुल इलाका है जो कभी जंगल महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था और नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन आज हेमंत सोरेन के सभा के बाद ममता बनर्जी की बेचैनी स्पष्ट दिखी। इसी कोलकाता में एक मंच पे पिछले साल लोकसभा के दौरान जब पे थे, इसके बाद भी दिल्ली में कई मुलाकातों का दौर ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के बीच रहा है। लेकिन आज झारग्राम में जैसे ही हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी तिलमिला उठी है। इसके पीछे कारण यही है कि वहां पे आदिवासी वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक है। अगर हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर वहां 5% या 10% भी वोटों में अगर सेंध लगाती है तो इसका भारी नुकसान ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस को हो सकती है। वैसे में लगभग 18 से 20 सीटों का जो नुकसान है तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। वैसे में आज जेएमएम के प्रमुख और सभा की जैसे खबर लगी और उनकी दिलीप, लेकिन ममता और हेमंत के रिश्तों की एक खटास आगे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगर लगातार इस तरह की जनसभाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में करती है और हेमंत सोरेन यहाँ पे आते हैं तो वैसे में ममता और जेएमएम के बीच जो रिश्ते हैं हेमंत सोरेन के बीच में खटास जरूर आएगा। क्योंकि सबसे अधिक अगर असर पड़ेगा तो वह सीमावर्ती इलाकों में पड़ेगा जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा सटा हुआ है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और आदिवासी लोग रहते हैं, जिसका एक बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ आ जाए। लेकिन लगातार अगर हेमंत सोरेन इन इलाकों में दौरा करते हैं और उनके उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हैं तो इसका नुकसान सीधे तौर पर ममता बनर्जी को होगा, जिस कारण से आज ममता बनर्जी की नाराजगी देखी गई। और अगर ऐसा चलता रहा तो चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी हेमंत सोरेन की बंगाल में एंट्री से तिलमिला चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हेमंत सोरेन अपना झारखंड संभाले, बंगाल में घुसने की उन्हें कतई जरूरत नहीं। कोई यूपी का रहने वाला है, कोई हरियाणा का रहने वाला है, कोई पंजाब के रहने वाला है, कोई बंगाल को रहने वाला है, और क्या कहते हैं, और बंगाल में इसका इंपैक्ट नहीं है।